नमस्ते। ऑडियो बुक टीवी के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम उस गहरी दुनिया में उतरने वाले हैं जिसे शेयर बाजार कहा जाता है। ये सिर्फ संख्याओं और ग्राफ का खेल नहीं है, बल्कि ये मानव मनोविज्ञान, अनुशासन और निरंतर सीखने की एक जटिल कला है। जब कोई भी व्यक्ति, चाहे वो युवा हो या अनुभवी, पहली बार शेयर बाजार की इस विशाल और गतिशील दुनिया में कदम रखता है, तो उसकी आंखों में अनगिनत सुनहरे सपने तैर रहे होते हैं। एक प्रबल आशा होती है, एक अदम्य उत्साह होता है। वो अक्सर ये सोचता है कि अब उसकी जिंदगी एक झटके में बदल जाएगी। गरीबी और संघर्ष के दिन अब अतीत बन जाएंगे और वह रातों रात धनवान बन जाएगा। उसके मन में एक स्पष्ट तस्वीर होती है कि कैसे वो अपनी सफलताओं के शिखर पर पहुंचेगा और हर कोई उसकी असाधारण कामयाबी की मिसाल देगा, उसकी कहानियां सुनाएगा। ये कल्पना स्वाभाविक है, क्योंकि बाजार का आकर्षण ही ऐसा है। दूर से देखने पर यह एक ऐसा जादुई स्थान प्रतीत होता है जहां पैसा अपने आप बनता है, जहां हर निर्णय सोने में बदल जाता है। सोशल मीडिया पर, किताबों में और दोस्तों की चर्चाओं में केवल सफलताओं की कहानियां सुनाई जाती है, जिसने इस मिथक को और भी पुख्ता कर दिया है। हर कोई उस व्यक्ति को देखना चाहता है जिसने रातों रात कुछ असाधारण किया हो, न कि उस लंबी और उबड़ खाबड़ यात्रा को जिसने उसे वहां तक पहुंचाया। लेकिन जैसे ही वो उत्सुकता से, पूरे आत्मविश्वास के साथ इस बाजार रूपी समंदर में अपना पहला कदम रखता है, वास्तविकता उसके सामने एक कठोर सत्य बनकर खड़ी हो जाती है। ये बाजार उतना सीधा और आसान नहीं है जितना उसने अपनी कल्पनाओं में बुना था। ये कोई जादुई पिटारा नहीं, बल्कि एक युद्ध का मैदान है जहां हर कदम पर अनिश्चितता और जोखिम छिपे हैं। उसे जल्द ही ये एहसास होता है कि यहां हर मोड़ पर नई चुनौतियां हैं, हर दिन एक नया पाठ है और हर एक छोटे से छोटे फैसले के साथ हार और जीत का एक अनवरत खेल चलता रहता है। ये एक ऐसी शतरंज की बिसात है जहां हर चाल मायने रखती है और एक गलत चाल आपको खेल से बाहर कर सकती है। यहां सफलता केवल ज्ञान से नहीं, बल्कि अनुभव, धैर्य और मानसिक दृढ़ता से मिलती है। ये वह सच्चाई है जिसे शुरुआती दौर में समझना अत्यंत कठिन होता है, क्योंकि सपने हमें यथार्थ से दूर ले जाते हैं। ये किताब हमें इसी कड़वी सच्चाई से रूबरू कराती है, लेकिन निराशा के साथ नहीं, बल्कि समाधान और मार्गदर्शन के साथ। ये जोर देती है कि अगर आप इस बाजार में लंबे समय तक टिके रहना चाहते हैं, केवल कुछ दिनों या महीनों के लिए नहीं, बल्कि एक स्थायी और सफल यात्रा के लिए, तो सिर्फ बड़े बड़े सपने देखना ही पर्याप्त नहीं है। सपने प्रेरणा देते हैं, लेकिन वे आपको जमीनी हकीकत का सामना करने के लिए तैयार नहीं करते। आपको स्वयं को अंदर और बाहर हर स्तर पर तैयार करना पड़ता है। आपको अपनी सोच को इस प्रकार मजबूत और लचीला बनाना पड़ता है कि वह बाजार के उतार चढ़ाव को झेल सके, नुकसान को स्वीकार कर सके और फिर से उठकर खड़ा हो सके। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको अपनी अनमोल गलतियों से सीखना पड़ता है, क्योंकि बाजार में वही लोग सचमुच कामयाब होते हैं जो अपनी हर एक गलती को पहचानते हैं, उसे स्वीकार करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और फिर सबसे महत्वपूर्ण रूप से उन्हें भविष्य में दोहराने से बचते हैं। गलतियां गुरु होती हैं और बाजार में ये गुरु आपको सबसे महंगी फीस लेकर सिखाते हैं। चैप्टर 1, ट्रेडिंग की शुरुआत। गलतियां और आधारभूत सिद्धांत। शेयर बाजार की दुनिया में नव प्रवेशी के लिए शुरुआती कदम सबसे मुश्किल और जोखिम भरे होते हैं। अनुभव की कमी, अधीरता और अनिश्चितता का सामना करने की प्रवृत्ति अक्सर बड़े नुकसान का कारण बनती है। जब कोई भी नया ट्रेडर इस अनजाने सफर की शुरुआत करता है, तो सबसे बड़ी और सबसे आम गलती जो वह करता है, वो होती है बिना सोचे समझे जल्दबाजी में सौदे करना। अक्सर उसे ये भ्रम होता है कि एक्टिव रहना ही सफलता की कुंजी है। वह सोचता है कि जितना ज्यादा वह ट्रेड करेगा, जितना ज्यादा वह बाजार में सक्रिय रहेगा, उतनी ही तेजी से और ज्यादा पैसा कमाएगा। ये एक भ्रामक धारणा है जिसे बाजार अक्सर अपनी जाल में फंसाने के लिए इस्तेमाल करता है। शुरुआती ट्रेडर को लगता है कि अगर वह लगातार खरीद फरोख्त नहीं कर रहा है, तो वह मौके गंवा रहा है।
यह उसकी बर्बादी की एक बहुत बड़ी वजह बन सकती है। इसका कारण सीधा और स्पष्ट है। हर एक ट्रेड में, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न लगे, एक अंतर्निहित जोखिम छुपा होता है। ये जोखिम सिर्फ पैसे के नुकसान का नहीं होता, बल्कि ये मानसिक शांति, समय और ऊर्जा का भी नुकसान होता है। कल्पना कीजिए कि एक अनुभवहीन तैराक बिना किसी योजना के एक तेज धारा वाली नदी में कूद रहा हो। सफलता की संभावना बहुत कम होती है। ठीक इसी तरह अगर आप बिना किसी ठोस योजना, बिना किसी स्पष्ट रणनीति और बिना किसी पूर्व निर्धारित लक्ष्य के ट्रेड करते हैं, तो वह जोखिम आपकी जेब को खाली कर सकता है, आपकी पूंजी को धीरे धीरे या तेजी से खत्म कर सकता है। ऐसे ट्रेडर्स को जुआरियों की तरह देखा जा सकता है, जो सिर्फ भाग्य के भरोसे होते हैं, न कि समझदारी और रणनीति के आधार पर। बाजार एक कसिनो नहीं है जहां आप बस चिप्स फेंकते रहें। ये एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र है जहां धैर्य, ज्ञान और अनुशासन ही आपको बचाते हैं। ट्रेडिंग प्लान बनाना आपकी आधारशिला, इसीलिए इस बाजार रूपी अनिश्चित समंदर में सुरक्षित रूप से यात्रा करने के लिए सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण पाठ जो हमें सीखना चाहिए वह है एक मजबूत और विस्तृत ट्रेडिंग प्लान बनाना। एक ट्रेडिंग प्लान सिर्फ कागज के कुछ टुकड़े नहीं होते, बल्कि यह आपकी पूरी ट्रेडिंग यात्रा का ब्लूप्रिंट होता है। ये एक ऐसा दस्तावेज है जो हर स्थिति में आपको मार्गदर्शन देगा, आपकी भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करेगा और आपको जुए की बजाय एक अनुशासित ट्रेडर बनाएगा। ये एक सैनिक के युद्ध से पहले की रणनीति जैसा है, जहां हर संभव परिदृश्य पर विचार किया जाता है। एक प्रभावी ट्रेडिंग प्लान में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदु स्पष्ट रूप से परिभाषित होने चाहिए। कब सौदा करना है। एंट्री पॉइंट आपका प्लान आपको बताएगा कि किन विशिष्ट शर्तों जैसे मूल्य स्तर, तकनीकी संकेतक, वॉल्यूम पैटर्न, समाचार घटनाएं के पूरा होने पर ही आप किसी ट्रेड में प्रवेश करेंगे। यह आपको आवेगपूर्ण निर्णयों से बचाएगा और सुनिश्चित करेगा कि आप केवल उन ट्रेडों में प्रवेश करें जिनकी सफलता की संभावना अधिक हो। उदाहरण के लिए, मैं केवल तभी स्टॉक एक्स खरीदूंगा जब इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI 30 से नीचे हो, यह अपने 200 दिवसीय मूविंग एवरेज को छू ले और उसी दिन वॉल्यूम अपने औसत वॉल्यूम से कम 1.5 गुना अधिक हो। ये एक बहुत ही विशिष्ट मानदंड है जो एक ट्रेडर को उसके ट्रेड को सही ठहराने में मदद करता है। कब सौदा नहीं करना है। बचने के तरीके ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ये जानना कि कब सौदा करना है। आपका प्लान ये स्पष्ट करेगा कि किन स्थितियों में आपको बाजार से दूर रहना है, जैसे अत्यधिक अस्थिरता के दौरान, जब VIX इंडेक्स एक निश्चित स्तर से ऊपर हो, महत्वपूर्ण आर्थिक समाचार घोषणाओं से पहले जैसे ब्याज दर के फैसले, या जब आपकी निर्धारित तकनीकी या मौलिक शर्तें पूरी न हो। कभी कभी कुछ न करना या कैश में बैठे रहना ही सबसे अच्छा ट्रेड होता है, क्योंकि यह आपको अनावश्यक जोखिमों से बचाता है। उदाहरण के लिए, मैं किसी भी स्टॉक का ट्रेड नहीं करूंगा जिसके तिमाही नतीजों की घोषणा अगले 24 घंटे में होने वाली हो, या जब बाजार एक स्पष्ट दिशा न दिखा रहा हो। साइडवेज मार्केट। कब मुनाफा लेना है। टारगेट प्राइस आपको पहले से पता होना चाहिए कि आप किसी ट्रेड से कितना मुनाफा चाहते हैं। यह आपको अत्यधिक लालच से बचाएगा। जब आपका स्टॉक आपके निर्धारित लक्ष्य पर पहुंच जाए तो उसे बेचकर मुनाफा बुक करें, इस उम्मीद में न रहें कि वो और ऊपर जाएगा। कई बार थोड़ा मुनाफा बड़े नुकसान से बेहतर होता है। यह अक्सर देखा गया है कि लालच के चक्कर में ट्रेडर हाथ आया मुनाफा भी गवा देते हैं। आपका टारगेट प्राइस एक निश्चित प्रतिशत लाभ, जैसे 10% या 15%, या एक विशिष्ट तकनीकी स्तर, जैसे अगला बड़ा रेजिस्टेंस, हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि स्टॉक Y मेरे खरीद मूल्य से 12% ऊपर जाता है, तो मैं अपनी 70% हिस्सेदारी बेचकर मुनाफा बुक कर लूंगा और बाकी 30% को फ्री ट्रेड के रूप में चलने दूंगा, जिसका स्टॉप लॉस अब ब्रेक इवन पर होगा। कब नुकसान को रोकना है। स्टॉप लॉस ये शायद ट्रेडिंग प्लान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और आपकी पूंजी का अंतिम रक्षा कवच है। आपको ये तय करना होगा कि आप किसी ट्रेड में कितना अधिकतम नुकसान उठा सकते हैं।
एक स्टॉप लॉस एक सुरक्षा कवच की तरह होता है जो आपकी पूंजी को विनाशकारी गिरावट से बचाता है। जैसे ही आपका स्टॉक उस निर्धारित नुकसान स्तर पर पहुंचता है, उसे बेच दे और छोटे नुकसान को स्वीकार करें। यह आपको बड़े और विनाशकारी नुकसान से बचाएगा। अधिकांश नए ट्रेडर इस नियम का पालन नहीं करते और अपने नुकसान को बढ़ने देते हैं, ये सोचकर कि ये वापस आएगा, जो अंततः उनकी सारी पूंजी खत्म कर देता है। स्टॉप लॉस एक निश्चित प्रतिशत, जैसे 5% या 8%, या एक महत्वपूर्ण सपोर्ट स्तर के ठीक नीचे रखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि स्टॉक Z मेरे खरीद मूल्य से 6% नीचे गिरता है या अपने पिछले स्विंग लो को तोड़ता है, तो मैं बिना किसी झिझक के अपनी पूरी स्थिति बेच दूंगा, भले ही मुझे कितना भी पछतावा महसूस हो। ये ट्रेडिंग प्लान आपको एक स्पष्ट दिशा देता है। ये आपके हर फैसले को तर्क और योजना पर आधारित करता है, न कि डर, लालच या बेबुनियाद उम्मीद पर। यह आपको एक अनुशासित सेनापति की तरह तैयार करता है, जो युद्ध में उतरने से पहले पूरी रणनीति बना चुका होता है। यह प्लान एक व्यक्तिगत संविधान की तरह काम करता है, जिसे आप हर ट्रेड से पहले पढ़ते हैं और जिसके नियमों का आप ईमानदारी से पालन करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट आपकी पूंजी का सुरक्षा कवच। एक बार जब आपके पास एक स्पष्ट ट्रेडिंग प्लान हो, तो दूसरा सबसे जरूरी स्तंभ है रिस्क मैनेजमेंट, जोखिम प्रबंधन। यह सिर्फ एक सैद्धांतिक अवधारणा नहीं है, बल्कि आपकी ट्रेडिंग पूंजी की जीवन रेखा है। आप बाजार में कितनी भी अच्छी रणनीति बना ले, कितनी भी सटीक विश्लेषण कर ले, कितना भी गहरा ज्ञान प्राप्त कर ले, लेकिन अगर आप अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज नहीं करते, तो एक भी गलत फैसला या एक भी अप्रत्याशित बाजार की चाल आपकी सारी पूंजी को डुबो सकती है। यह बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक शानदार कार और ड्राइवर होने के बावजूद अगर आप ये तय नहीं करते कि आप कितना ईंधन जला सकते हैं या कहां से ज्यादा गति नहीं करनी, तो दुर्घटना तय है। रिस्क मैनेजमेंट का मूल सिद्धांत यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी एक ट्रेड, चाहे वो कितना भी आकर्षक या आश्वस्त करने वाला क्यों न लगे, आपकी कुल पूंजी के लिए विनाशकारी न बने। इसे कैपिटल प्रिजर्वेशन भी कहते हैं, यानी पूंजी का संरक्षण। इसलिए हमेशा ये तय करें कि आप एक ट्रेड में अपनी कुल पूंजी का कितना हिस्सा लगाएंगे। यह हिस्सा आमतौर पर बहुत छोटा होना चाहिए, जैसे कि आपकी कुल ट्रेडिंग पूंजी का 1% या अधिकतम 2%। यह नियम अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपको लगातार कई नुकसान झेलने के बाद भी बाजार में बने रहने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास 1 लाख रुपए की कुल ट्रेडिंग पूंजी है, यदि आप 1% जोखिम नियम का पालन करते हैं, तो आप किसी भी एक ट्रेड में 1000 रुपए से अधिक का नुकसान उठाने के लिए तैयार नहीं होंगे। इसका मतलब है कि आप लगातार 100 गलत ट्रेड करने के बाद ही अपनी सारी पूंजी खोएंगे, जो कि व्यावहारिक रूप से असंभव है यदि आप थोड़ी भी समझदारी से ट्रेड कर रहे हैं। यदि आप 2% जोखिम नियम का पालन करते हैं, तो ये सीमा 2000 रुपए होगी। ये नियम आपको भावनात्मक फैसलों से बचाता है। यदि आप एक छोटे नुकसान को स्वीकार कर लेते हैं, तो आपकी बाकी पूंजी सुरक्षित रहती है और आप भविष्य में नए मौकों पर ट्रेड कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि अगर लगातार कुछ ट्रेड आपके खिलाफ भी जाए, तो भी आपकी पूंजी इतनी बची रहे कि आप वापसी कर सके और अपनी गलतियों से सीख सके। जो ट्रेडर इस नियम का पालन नहीं करते, वे अक्सर ऑल इन हो जाते हैं, अपनी सारी पूंजी एक ही ट्रेड में लगा देते हैं या बड़े आकार के सौदे करते हैं, और जैसे ही वो ट्रेड गलत होता है, वे बाजार से हमेशा के लिए बाहर हो जाते हैं। इसे रुइन का गैम्बलर्स रुइन भी कहते हैं। एक समझदार ट्रेडर वही होता है जो अपने नुकसान को हमेशा छोटा रखता है और मुनाफे को बड़ा होने देता है। इसे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कहा जाता है। यह आपकी रणनीति का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। आदर्श रूप से आपका लक्ष्य होना चाहिए कि हर ट्रेड में आप 1 रुपए के जोखिम पर कम से कम 2 या 3 रुपए का मुनाफा कमा सके, जैसे 1:02 या 1:03 रिस्क रिवॉर्ड। इसका अर्थ है कि यदि आपका स्टॉप लॉस 10 रुपए का है, तो आपका लक्ष्य मुनाफा कम से कम 20 रुपए या 30 रुपए का होना चाहिए।
यह आपको लगातार सही होने की जरूरत को कम कर देता है। आप आधे ट्रेड गलत होने पर भी कुल मिलाकर मुनाफे में रह सकते हैं। यदि आपके जीतने वाले ट्रेड आपको अपने खोने वाले ट्रेडों से दोगुना या तिगुना देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप 10 ट्रेड करते हैं और आपके 5 ट्रेड गलत होते हैं, प्रत्येक में 1 इकाई का नुकसान, और 5 ट्रेड सही होते हैं, प्रत्येक में 2 इकाई का लाभ, तो भी आप कुल मिलाकर 5-2 से 5-1, 10 से 5-5 इकाई का लाभ कमाएंगे। ये बाजार में लंबे समय तक टिके रहने का सबसे बड़ा रहस्य है और पेशेवर ट्रेडरों का एक मूलभूत सिद्धांत है। चैप्टर 2, भावनाओं पर नियंत्रण और धैर्य का महत्व। ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे शक्तिशाली और अक्सर सबसे विनाशकारी कारक मानव मनोविज्ञान और भावनाएं होती हैं। बाजार केवल संख्याओं और आर्थिक आंकड़ों से नहीं चलता, बल्कि इसमें निवेशकों के सामूहिक डर और लालच की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बाजार में कदम रखने के बाद ट्रेडर अक्सर अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। वे डर या लालच का शिकार हो जाते हैं। ये 2 भावनाएं एक ट्रेडर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, क्योंकि वे तर्कसंगत सोच को बाधित कर देती हैं और व्यक्ति को आवेगपूर्ण फैसले लेने पर मजबूर करती है। कल्पना कीजिए एक ट्रेडर की जिसने एक गहन विश्लेषण और एक ठोस रणनीति के बाद किसी स्टॉक को खरीदा है। वो अपनी योजना के अनुसार प्रवेश करता है, लेकिन बाजार अप्रत्याशित रूप से व्यवहार करता है और शुरुआती कुछ दिनों में स्टॉक नीचे जाने लगता है। जैसे ही वह स्टॉक उसके खरीद मूल्य से नीचे गिरता है और स्टॉप लॉस के करीब आता है, डर उसे घेर लेता है। उसे लगता है कि स्टॉक और गिरेगा, उसकी सारी पूंजी डूब जाएगी और वह अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा खो देगा। इस डर के मारे वो घबराकर उसे बेच देता है, अक्सर एक छोटे या मध्यम नुकसान पर, ठीक उसी क्षण जब स्टॉक अपने निचले स्तर पर होता है। और फिर कुछ दिनों या हफ्तों बाद वही स्टॉक जिसे उसने डर के मारे बेच दिया था, अचानक ऊपर जाने लगता है और नए उच्च स्तरों पर पहुंच जाता है, शायद उसके मूल लक्ष्य से भी ऊपर। उस वक्त ट्रेडर को गहरा पछतावा होता है। वो खुद को कोसता है कि उसने धैर्य क्यों नहीं रखा, उसने अपने विश्लेषण पर भरोसा क्यों नहीं किया। यह अनुभव फियर ऑफ मिसिंग आउट FOMO को भी जन्म दे सकता है। जब स्टॉक ऊपर जा रहा होता है और आप उसे फिर से खरीद लेते हैं, अक्सर बहुत ऊंचे दाम पर, क्योंकि आपको लगता है कि आप मौका चूक रहे हैं। ये एक दुष्चक्र है जो लगातार नुकसान का कारण बनता है। इसी तरह कई बार वे लालच में आकर बिना वजह किसी स्टॉक को खरीद लेते हैं। उन्हें लगता है कि ये स्टॉक रॉकेट बन जाएगा और वे कल्पना करने लगते हैं कि कैसे वे इससे भारी मुनाफा कमाएंगे और अपनी सारी समस्याओं का समाधान कर लेंगे। वे अक्सर ऐसे स्टॉक खरीदते हैं जो पहले से ही काफी बढ़ चुके होते हैं, जिसे फोमो बाइंग भी कहते हैं, इस उम्मीद में कि वे और बढ़ेंगे। जब उन्हें थोड़ा मुनाफा होता है तो वे उसे बुक नहीं करते, बल्कि लालच में आकर और ज्यादा मुनाफे की उम्मीद करते हैं। वे अपने निर्धारित लक्ष्य से भी आगे बढ़ने की आशा में रहते हैं, ये सोचकर कि अभी तो ये और ऊपर जाएगा। और फिर जब बाजार में गिरावट आती है या स्टॉक अपनी दिशा बदलता है, तो वे अचानक बड़े नुकसान में आ जाते हैं, कई बार अपने खरीद मूल्य से भी नीचे। उस वक्त वे खुद को कोसते हैं कि उन्होंने समय पर मुनाफा क्यों नहीं लिया, लालच में क्यों बढ़े और अपनी योजना का पालन क्यों नहीं किया। यही वजह है कि एक सफल ट्रेडर बनने के लिए जरूरी है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखें। ये एक कला है, एक कौशल है जिसे कठोर अभ्यास और आत्मा अनुशासन से विकसित किया जा सकता है। बाजार को एक ठंडा, निर्मम और तटस्थ स्थान समझे, जो आपकी व्यक्तिगत भावनाओं की कद्र नहीं करता। ये न तो आपको पुरस्कृत करता है और न ही दंडित करता है। ये केवल आपके कार्यों पर प्रतिक्रिया करता है। अगर आप अपने फैसले इमोशंस के आधार पर लेंगे तो बाजार आपको सिखा देगा कि इसकी कीमत कितनी भारी हो सकती है। ये आपको न केवल वित्तीय नुकसान देगा, बल्कि मानसिक तनाव, चिंता, नींद न आना और जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी नकारात्मक प्रभाव डालेगा। इमोशनल कंट्रोल का मतलब अपनी भावनाओं को पूरी तरह से दबाना या महसूस न करना नहीं है, बल्कि उन्हें पहचानना, समझना और उन्हें अपने ट्रेडिंग निर्णयों को प्रभावित न करने देना है। ये एक सतत प्रक्रिया है
जिसमें आत्म जागरूकता, माइंडफुलनेस और आत्मनियंत्रण शामिल है। पेशेवर ट्रेडर अपनी भावनाओं को एक संकेत के रूप में देखते हैं कि उन्हें अपनी योजना पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, न कि एक निर्णय लेने वाले कारक के रूप में। धैर्य रखना। सफलता की कुंजी भावनाओं के नियंत्रण से सीधा जुड़ा एक और अत्यंत महत्वपूर्ण सबक है धैर्य रखना। यह ट्रेडिंग में सबसे अधिक उपेक्षित लेकिन सबसे शक्तिशाली गुणों में से एक है। बाजार में हर दिन, हर घंटे या हर मिनट कोई न कोई ट्रेडिंग का आकर्षक मौका नहीं होता। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि सफल ट्रेडर हर समय सक्रिय रहते हैं या हर दिन कई ट्रेड करते हैं। असल में सफल ट्रेडर धैर्यपूर्वक सही मौके का इंतजार करते हैं। वे एक स्नाइपर की तरह होते हैं जो लक्ष्य को साधने से पहले लंबा इंतजार करता है। कल्पना करें एक कुशल शिकारी की। वो हर पेड़ के पीछे या हर झाड़ी में गोली नहीं चलाता। वो धैर्यपूर्वक अपने शिकार का इंतजार करता है, उसकी गतिविधियों का अध्ययन करता है, हवा की दिशा देखता है और तभी निशाना लगाता है जब उसे पूरा यकीन हो कि वह लक्ष्य को भेद पाएगा और अपना शॉट बर्बाद नहीं करेगा। बाजार भी ऐसा ही है। जब वह मौका आए और आपकी सभी निर्धारित शर्तें आपके ट्रेडिंग प्लान के अनुसार पूरी हो, तभी आपको पूरी तैयारी और आत्मविश्वास के साथ उस पर काम करना होता है। बाजार में सेटअप का इंतजार करना बहुत जरूरी है, लेकिन नए ट्रेडर अक्सर जल्दबाजी में फैसले ले लेते हैं। उन्हें बोरियत महसूस होती है जब बाजार शांत होता है, या उन्हें फियर ऑफ मिसिंग आउट FOMO होता है जब कोई स्टॉक तेजी से बढ़ रहा होता है। उन्हें लगता है कि अभी ट्रेड नहीं किया तो मौका निकल जाएगा और वे मुनाफा चूक जाएंगे। वे बिना किसी स्पष्ट संकेत या योजना के ट्रेड में कूद पड़ते हैं और अक्सर गलत ट्रेड में फंस जाते हैं। ये जल्दबाजी उन्हें नुकसान पहुंचाती है क्योंकि वे बाजार की अस्थिरता का शिकार हो जाते हैं और बिना किसी ठोस कारण के सौदों में प्रवेश करते हैं। वे अक्सर ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश में उसके चरम पर खरीदते हैं या बेचते हैं, जिसके बाद अक्सर उलटफेर होता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप लंबे समय तक बाजार में टिके रहें और लगातार मुनाफा कमाएं, तो आपको धैर्य रखना सीखना होगा। धैर्य ही वह ताकत है जो आपको बाकी भीड़ से अलग करती है और आपको एक पेशेवर ट्रेडर बनाती है। यह आपको उन क्षणों में शांत रहने की क्षमता देता है जब बाजार अशांत होता है, और यह आपको सही समय पर अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य करने का अवसर देता है। धैर्य आपको ओवर ट्रेडिंग से बचाता है, जो नए ट्रेडर्स के लिए एक आम समस्या है और उनकी पूंजी को तेजी से खत्म कर देती है। याद रखें, बाजार हमेशा रहेगा और अच्छे मौके हमेशा आते रहेंगे। आपको बस सही मौके का इंतजार करना है और अपनी योजना पर टिके रहना है। यह आपको पूंजी और मानसिक शांति दोनों को संरक्षित करने में मदद करेगा। बाजार का धैर्य आपको बाजार की अस्थिरता और शोर को एक अवसर में बदलने की शक्ति देता है। चैप्टर 3, गलतियों से सीखना और ट्रेडिंग सिस्टम का निर्माण। सफलता की राह अक्सर गलतियों से होकर गुजरती है और शेयर बाजार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बाजार में कोई भी ट्रेडर 100% सही नहीं हो सकता। नुकसान और गलतियां इस खेल का एक अपरिहार्य हिस्सा है। महत्वपूर्ण यह है कि आप उन गलतियों से क्या सीखते हैं। अपनी गलतियों को स्वीकार करना। आत्म ईमानदारी का पहला कदम एक और जरूरी बात है अपनी गलतियों को स्वीकार करना। ये न केवल बाजार में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के लिए एक मौलिक सिद्धांत है। अक्सर लोग अपनी गलती मानने से डरते हैं। वे सोचते हैं कि अगर उन्होंने अपनी गलती मान ली तो लोग उन्हें कमजोर समझेंगे या उन्हें खुद की योग्यता पर संदेह होने लगेगा। यह अहंकार या आत्मसम्मान की कमी का एक रूप हो सकता है, जहां व्यक्ति अपनी खामियों को देखने से इनकार कर देता है। यह प्रवृत्ति पुष्टि पूर्वाग्रह कन्फर्मेशन बायस से भी जुड़ी है, जहां लोग केवल उन्हीं जानकारियों को महत्व देते हैं जो उनकी मान्यताओं की पुष्टि करती है और उन जानकारियों को नजरअंदाज कर देते हैं जो उनकी मान्यताओं का खंडन करती है। लेकिन बाजार में वही लोग सचमुच आगे बढ़ते हैं और दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करते हैं
जो अपनी गलती को जल्दी पहचान लेते हैं और उसे सुधारने की कोशिश करते हैं। सफल ट्रेडर अपनी गलतियों को सीखने का अवसर मानते हैं, न कि व्यक्तिगत विफलता का प्रमाण। वे जानते हैं कि गलतियां अपरिहार्य हैं। कोई भी ट्रेडर 100% सही नहीं हो सकता। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपनी गलती से क्या सीखते हैं और उसे भविष्य में कैसे सुधारते हैं। कल्पना कीजिए एक ट्रेडर की जिसने एक गलत स्टॉक चुना और उसे नुकसान हो रहा है। अगर वह अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता और स्टॉक को पकड़े रहता है, ये उम्मीद करते हुए कि ये वापस आएगा, तो वह छोटा नुकसान एक बड़े नुकसान में बदल सकता है या शायद उसकी सारी पूंजी को खत्म कर सकता है। ये लॉस अवर्जन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां लोग नुकसान को स्वीकार करने के दर्द से बचने के लिए उसे टालते रहते हैं। लेकिन अगर वह अपनी गलती को समय पर पहचानता है, नुकसान को स्वीकार करता है, अपने पूर्व निर्धारित स्टॉप लॉस के माध्यम से, और फिर विश्लेषण करता है कि गलती कहां हुई, क्या उसका विश्लेषण गलत था, क्या उसने भावनाओं में आकर ट्रेड किया, क्या बाजार में कोई अप्रत्याशित घटना हुई, तो वो उस गलती को भविष्य में दोहराने से बच सकता है। इसलिए अगर आप अपनी गलती को समय पर नहीं पहचानते और उसे सुधारने के लिए कदम नहीं उठाते, तो वह छोटी सी गलती एक बड़ी वित्तीय आपदा बन सकती है। यह आपकी वर्षों की मेहनत से कमाई गई पूंजी को खत्म कर सकती है और आपको बाजार से हमेशा के लिए बाहर कर सकती है। अपनी गलतियों को ईमानदारी से स्वीकार करें, उनका विश्लेषण करें और उन्हें अपने ट्रेडिंग जर्नल में नोट करें। ये एक शक्तिशाली सीखने का उपकरण है जो आपको लगातार बेहतर बनाने में मदद करेगा। यह आपको आत्म ईमानदारी का पाठ सिखाता है, जो बाजार की अस्थिरता में एक मजबूत आधार प्रदान करता है। मजबूत ट्रेडिंग सिस्टम। आपका मार्गदर्शक और अनुशासक अब बात करते हैं एक मजबूत ट्रेडिंग सिस्टम की। अगर आपके पास कोई ठोस परिभाषित ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है, तो आप बाजार की अनिश्चित और कभी कभी तूफानी लहरों में एक छोटी नाव की तरह बह जाएंगे। आपके पास कोई दिशा नहीं होगी, कोई योजना नहीं होगी और आप बाजार के हर छोटे से छोटे उतार चढ़ाव से प्रभावित होंगे। आप भेड़चाल का शिकार हो सकते हैं या हर समाचार पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं, जो अक्सर लाभदायक नहीं होता। इसलिए जरूरी है कि आप एक ऐसा सिस्टम तैयार करें जो आपको हर स्थिति में गाइड करे, चाहे बाजार ऊपर जा रहा हो, बुल मार्केट नीचे गिर रहा हो, बेयर मार्केट या एक ही रेंज में घूम रहा हो, साइडवेज मार्केट। आपका ट्रेडिंग सिस्टम सिर्फ नियमों का एक सेट नहीं है, बल्कि ये एक नियमाधारित ढांचा है जो आपकी ट्रेडिंग गतिविधियों को स्वचालित और भावनात्मक रूप से तटस्थ बनाता है। यह आपकी ट्रेडिंग यात्रा का एक एल्गोरिथम है। यह तय करता है कब एंट्री करनी है। ये सिस्टम आपको स्पष्ट सिग्नल देगा कि कब कोई स्टॉक आपकी खरीदने की शर्तों को पूरा कर रहा है। ये शर्तें तकनीकी, जैसे जब किसी स्टॉक का 50 दिवसीय मूविंग एवरेज 200 दिवसीय मूविंग एवरेज को ऊपर की ओर काटे, या जब ये एक महत्वपूर्ण ब्रेकआउट स्तर को वॉल्यूम के साथ पार करे, या मौलिक, जैसे जब किसी कंपनी के तिमाही नतीजे अपेक्षा से बेहतर हो और उसका पीई रेशियो उद्योग के औसत से कम हो सकती है। ये अंधाधुंध खरीदारी से बचाता है और सुनिश्चित करता है कि आप केवल उच्च संभावना वाले सेटअप में प्रवेश करें। कब एग्जिट करना है, ये सिस्टम आपको यह भी बताएगा कि कब किसी ट्रेड से बाहर निकलना है, चाहे वह मुनाफे में हो, आपके पूर्व निर्धारित टारगेट प्राइस पर, या नुकसान में आपके स्टॉप लॉस पर। यह आपको भावनात्मक रूप से ट्रेड से बाहर निकलने या उससे चिपके रहने से रोकता है और सुनिश्चित करता है कि आप अपनी योजना का पालन करें। उदाहरण के लिए, आपका सिस्टम यह कह सकता है कि यदि स्टॉक मेरे टारगेट प्राइस पर पहुंचता है तो मैं 80% स्थिति बेच दूंगा और शेष 20% को फ्री ट्रेड के रूप में चलने दूंगा, जिसका स्टॉप लॉस अब ब्रेक इवन पर होगा। या यदि स्टॉप लॉस हिट होता है तो तुरंत और बिना सवाल किए बाहर निकलना है। कब किनारे बैठकर सिर्फ बाजार देखना है। नो ट्रेड जोन एक मजबूत सिस्टम यह भी बताता है कि कब बाजार में कोई स्पष्ट ट्रेंड नहीं है, या जब आपकी सिस्टम की शर्तें पूरी नहीं हो रही है, जैसे जब बाजार बहुत ज्यादा अस्थिर हो या कोई बड़ा आर्थिक अनिश्चितता हो। ऐसे समय में सबसे अच्छा फैसला अक्सर
कुछ न करना अही होता है, जिसे पेशेवर ट्रेडर कैश में बैठे रहना या साइडलाइन पर रहना कहते हैं। यह आपको अनावश्यक ट्रेडों और उनसे जुड़े जोखिमों से बचाता है। यह आपको पूंजी संरक्षण का एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाता है। यह सिस्टम आपको अनुशासित रहने में मदद करता है। ये याद रखिए, बाजार हमेशा नए मौके देगा, लेकिन हर मौका आपकी रणनीति के लिए उपयुक्त नहीं होता। महत्वपूर्ण यह है कि आप सिर्फ वही मौके पकड़े जो आपकी रणनीति और आपके सिस्टम में फिट बैठते हों। हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर बाजार का उतार चढ़ाव एक ट्रेडिंग का मौका नहीं होता। अपने सिस्टम पर टिके रहें, भले ही बाजार आपको विपरीत दिशा में खींचने की कोशिश करे या आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट महसूस हो। यह आपको अनावश्यक शोर से बचाता है और आपको केवल उच्च संभावना वाले सेटअप पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। एक अच्छी तरह से परिभाषित ट्रेडिंग सिस्टम एक ट्रेडर को उसके बाजार के दृष्टिकोण में स्पष्टता और निरंतरता प्रदान करता है। चैप्टर 4, अपनी रणनीति पर भरोसा और निरंतर सीखना। शेयर बाजार में सफलता केवल नियमों का पालन करने से नहीं मिलती, बल्कि अपनी व्यक्तिगत शैली और सीखने की निरंतर इच्छा से भी आती है। हर ट्रेडर की यात्रा अद्वितीय होती है। अपनी रणनीति पर भरोसा, आपकी अपनी पहचान और शैली। बाजार में हर किसी की अपनी एक रणनीति होती है और यह समझना महत्वपूर्ण है कि कोई एक जादुई रणनीति नहीं होती जो सभी के लिए काम करे। हर ट्रेडर का व्यक्तित्व अलग होता है, उसका जोखिम सहने की क्षमता, जोखिम प्रोफाइल अलग होती है, उसकी उपलब्ध पूंजी कैपिटल अलग होती है, उसकी समय सीमा डे ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर, निवेशक अलग होती है और उसका सीखने का तरीका भी अलग होता है। हो सकता है जो तरीका किसी और के लिए बेहद कामयाब हो, जैसे कि एक तेजी से बढ़ने वाले स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग, वह आपके लिए बिल्कुल भी काम न करे यदि आपकी मानसिकता दीर्घकालिक निवेश की है। यह बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हर व्यक्ति की अपनी डाइट और एक्सरसाइज प्लान होता है। जो एक के लिए प्रभावी है, दूसरे के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि उनके शरीर और लक्ष्य अलग होते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी खुद की रणनीति बनाएं और उस पर भरोसा करें। आप दूसरों से सीख सकते हैं, सफल ट्रेडरों की किताबें पढ़ सकते हैं, सेमिनार में भाग ले सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, लेकिन अंततः आपको उन सीखों को अपनी व्यक्तित्व और अपने ट्रेडिंग लक्ष्यों के अनुरूप ढालना होगा। अपनी खुद की रणनीति विकसित करने में समय, प्रयोग और मेहनत लगती है। इसमें कई गलतियां होंगी। कई बार आपको अपनी रणनीति को संशोधित करना होगा, लेकिन यह प्रक्रिया आपको बाजार में एक मजबूत पहचान और आत्मविश्वास देती है। ये ट्रेडर का एज विकसित करने जैसा है, वो अनूठा लाभ जो आपके पास बाजार में है। जब आप किसी और की रणनीति पर आंख बंद करके चलते हैं या किसी ट्रेडिंग गुरु की सलाह का बिना सोचे समझे पालन करते हैं, तो आप अपनी खुद की सोच और अपनी खुद की अंतर्दृष्टि को मार देते हैं। आप एक रोबोट बन जाते हैं जो दूसरों के निर्देशों का पालन करता है, न कि एक स्वतंत्र विचारक या एक स्वायत्त निर्णय निर्माता। और बाजार में बिना अपनी सोच के, बिना अपने आत्मविश्वास के टिकना नामुमकिन है। बाजार लगातार बदलता रहता है, नई आर्थिक परिस्थितियां आती हैं, नए रुझान बनते हैं, और अगर आप अपनी खुद की समझ विकसित नहीं करेंगे तो आप इन परिवर्तनों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाएंगे और पिछड़ जाएंगे। अपनी रणनीति पर भरोसा करने का मतलब ये नहीं कि आप जिद्दी हो और उसे कभी ना बदले, बल्कि ये कि आपने उसे परखा है, उस पर विश्वास किया है और आप उसके परिणामों की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। ये विश्वास ही आपको कठिन समय में भी अपनी रणनीति पर टिके रहने में मदद करेगा। लगातार सीखते रहना, बाजार का शाश्वत छात्र। एक और जरूरी बात है लगातार सीखते रहना। बाजार एक ऐसा गुरु है जो हर दिन आपको कुछ न कुछ नया सिखाता है और ये कभी भी सीखना बंद नहीं करता। बाजार की गतिशीलता, नई तकनीकें जैसे एल्गोरिथम ट्रेडिंग, AI, वैश्विक आर्थिक घटनाएं जैसे भूराजनीतिक तनाव, मुद्रास्फीति और निवेशक मनोविज्ञान जैसे भीड़ का व्यवहार, फोमो, लगातार विकसित हो रहे हैं। यदि आप सीखने की इस निरंतर प्रक्रिया में संलग्न रहेंगे
तो आप हमेशा बदलते हुए बाजार के साथ तालमेल बिठा पाएंगे और नए अवसरों को पहचान पाएंगे। आत्मसंतुष्टि बाजार में मौत की घंटी हो सकती है। ये निरंतर सीखने की प्रक्रिया कैसे काम करती है, ये सिर्फ किताबें पढ़ने या वीडियो देखने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक सक्रिय और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण है। हर हार से सीख जब आपको नुकसान होता है तो उसे एक असफलता या दुर्भाग्य के रूप में न देखें, बल्कि एक पाठ या फीडबैक के रूप में देखें। अपनी ट्रेडिंग जर्नल में उसका गहन विश्लेषण करें कि गलती कहाँ हुई। क्या आपने अपनी योजना का उल्लंघन किया? क्या आपकी रणनीति उस विशेष बाजार स्थिति के लिए उपयुक्त नहीं थी? क्या बाजार में कोई अप्रत्याशित घटना हुई जिसने आपकी धारणाओं को बदल दिया? या क्या आपकी भावनात्मक स्थिति ने आपके निर्णय को प्रभावित किया? हर हार से आप कुछ न कुछ नया सीखेंगे, जो आपको भविष्य में ऐसी ही गलतियों से बचाएगा। एक सफल ट्रेडर वह नहीं जो कभी नहीं गिरता, बल्कि वह है जो हर बार गिरने के बाद उठ खड़ा होता है और उस गिरने के कारण को समझता है। हर जीत से सीख, केवल हार से ही नहीं, बल्कि हर जीत से भी सीखें। अक्सर लोग मुनाफे वाले ट्रेड का विश्लेषण नहीं करते, ये सोचकर कि ये तो सही ही था। लेकिन ये एक चूक है। विश्लेषण करें कि आपके जीतने वाले ट्रेड में क्या सही हुआ। क्या आपकी रणनीति ने अपेक्षा के अनुसार काम किया? क्या आपने सही समय पर एंट्री और एग्जिट किया? क्या आपके जोखिम प्रबंधन के नियम सही थे? अपनी सफलताओं के पैटर्न को पहचानें और उन्हें दोहराने की कोशिश करें। यह आपको अपनी रणनीति को और मजबूत बनाने में मदद करेगा और आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। बाजार को अपना गुरु माने और सक्रिय रहे। बाजार को एक जीवित, सांस लेती हुई इकाई की तरह देखें जो हर दिन संवाद कर रही है। प्रमुख आर्थिक समाचार पढ़ें, वित्तीय रिपोर्टों का अध्ययन करें, विभिन्न चार्ट पैटर्न और तकनीकी संकेतकों को देखें और अन्य अनुभवी ट्रेडरों से सीखें, लेकिन उनकी नकल न करें। ऑनलाइन फोरम, वेबिनार और वित्तीय समाचार चैनलों से जुड़े रहें। बाजार को अपना गुरु माने और हर दिन उससे कुछ नया सीखें, क्योंकि यही सीख आपको आगे बढ़ाएगी, आपको बाजार की जटिलताओं को समझने में मदद करेगी और आपको बदलते हुए माहौल में अनुकूलन करने की क्षमता देगी। सीखने की जिज्ञासा आपको आत्मसंतुष्टि से बचाती है, जो अक्सर सफल ट्रेडरों की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। निरंतर सीखना आपको केवल ज्ञान नहीं देता, बल्कि यह आपको बाजार की बदलती प्रकृति के प्रति लचीला बनाता है। यह आपको नए उपकरणों, तकनीकों और दृष्टिकोणों को अपनाने की क्षमता देता है, जिससे आप हमेशा बाजार में एक कदम आगे रह सकते हैं। चैप्टर 5, सफल ट्रेडर की मानसिकता और आत्म अनुशासन। ट्रेडिंग में सफलता केवल विश्लेषण कौशल या रणनीति पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह आपकी मानसिक शक्ति और आत्मनियंत्रण पर भी उतनी ही, यदि अधिक नहीं, निर्भर करती है। बाजार को एक मानसिक युद्ध के मैदान के रूप में देखा जा सकता है, जहां आप अपने लालच, डर और अहंकार से लड़ते हैं। सफल ट्रेडर की मानसिकता। एक पेशेवर की तरह सोचना। अब बात करते हैं एक ट्रेडर की मानसिकता की। अगर आप बाजार में सफल होना चाहते हैं, तो आपको अपनी सोच को एक पेशेवर, प्रोफेशनल की तरह बनाना होगा। इसका मतलब यह है कि आपको अपने हर फैसले को एक पेशेवर की तरह लेना होगा, जहां भावनाएं नहीं, बल्कि तर्क, योजना और अनुशासन हावी हो। एक पेशेवर ट्रेडर बाजार को एक गंभीर व्यवसाय के रूप में देखता है, एक उद्यम के रूप में जिसमें निवेश और जोखिम शामिल है, न कि एक खेल या जुए के रूप में। एक पेशेवर की तरह सोचने का अर्थ है एक विशिष्ट मानसिक ढांचे का विकास करना, जिसमें निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं शामिल है। नियोजित और उद्देश्यपूर्ण कार्यप्रणाली। आपके हर ट्रेड का एक स्पष्ट उद्देश्य और एक विस्तृत योजना होनी चाहिए। आप ये देखेंगे कि आपका हर ट्रेड आपकी पूर्व निर्धारित रणनीति और नियमों के हिसाब से हो, न कि आपके तात्कालिक इमोशंस जैसे डर, लालच, उत्साह, बोरियत या बदला लेने की भावना के हिसाब से हो। एक पेशेवर किसी भी काम को बिना सोचे समझे नहीं करता, बल्कि एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन करता है।
तर्कसंगत और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण आप डेटा, चार्ट विश्लेषण, आर्थिक रिपोर्टों और मौलिक विश्लेषण पर आधारित निर्णय लेंगे, न कि सुनी सुनाई बातों, टिप्स या अंदरूनी सूत्रों की कथित जानकारी पर। आप बाजार के अनावश्यक शोर को फिल्टर करेंगे और केवल प्रासंगिक, विश्वसनीय जानकारी पर ध्यान केंद्रित करेंगे। भावनात्मक अलगाव, इमोशनल डिटैचमेंट, आप अपने लाभ और हानि से भावनात्मक रूप से अलग रहेंगे। लाभ आपको अति आत्मविश्वासी नहीं बनाएगा, जिससे ओवर ट्रेडिंग हो सकती है, और हानि आपको हताश नहीं करेगी, जिससे बदला लेने वाला ट्रेड हो सकता है। आप उन्हें केवल अपनी रणनीति की प्रभावशीलता के फीडबैक के रूप में देखेंगे, जैसे एक वैज्ञानिक अपने प्रयोग के परिणामों को देखता है। जिम्मेदार और जवाबदेह, आप अपनी सफलताओं और असफलताओं दोनों की पूरी जिम्मेदारी खुद लेंगे। आप बाजार, सरकार की नीतियों, किसी समाचार चैनल या किसी और को अपनी असफलता का दोष नहीं देंगे। एक पेशेवर जानता है कि अंतिम निर्णय उसका अपना होता है और उसे ही उसके परिणामों का सामना करना है। ये व्यक्तिगत जवाबदेही आपको लगातार सीखने और सुधार करने के लिए प्रेरित करती है। लचीलापन और अनुकूलनशीलता, बाजार लगातार बदलता रहता है। एक पेशेवर ट्रेडर अपनी मानसिकता को लचीला रखता है और बाजार की बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपनी रणनीति को अनुकूलित करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन अपनी मूल सिद्धांतों से विचलित हुए बिना। अगर आप ऐसी पेशेवर मानसिकता विकसित कर पाते हैं, तो यकीन मानिए आप बाजार में एक मजबूत और स्थिर ट्रेडर बन सकते हैं। ये मानसिकता आपको बाजार के अप्रत्याशित झटकों से बचाएगी और आपको लंबे समय तक टिके रहने में मदद करेगी। ये एक योद्धा की मानसिकता है जो अपनी तलवार और ढाल को जानता है और हर युद्ध के लिए मानसिक रूप से तैयार रहता है। ट्रेडिंग जर्नल और आत्मविश्लेषण, अपने प्रदर्शन को मापना और सुधारना यही नहीं। एक अच्छा ट्रेडर वही होता है जो अपने हर ट्रेड का विस्तृत रिकॉर्ड, ट्रेडिंग जर्नल, रखता है। यह सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि आत्म सुधार का एक शक्तिशाली उपकरण है और एक पेशेवर की पहचान है। एक डॉक्टर या इंजीनियर की तरह एक ट्रेडर भी अपने कार्यों का दस्तावेजीकरण करता है ताकि वह सीख सके और अपने प्रदर्शन को अनुकूलित कर सके। वो ये नोट करता है कि उसने कौन सा सौदा क्यों किया, ट्रेड की प्रेरणा किस विशिष्ट रणनीति के आधार पर किया, किस कीमत पर एंट्री ली, स्टॉप लॉस कहा था, टारगेट कहा था, और सबसे महत्वपूर्ण रूप से उस सौदे का नतीजा क्या रहा, लाभ या हानि, और उसने उस दौरान कैसा महसूस किया। ये ट्रेडिंग जर्नल सिर्फ वित्तीय डेटा का संग्रह नहीं है, बल्कि यह आपके सीखने की यात्रा का प्रमाण है। इसमें आपकी सफलताओं और विफलताओं दोनों की कहानियां दर्ज होती हैं। ऐसा करने से उसे ये समझने में मदद मिलती है कि उसकी रणनीति में क्या कमी है, किन परिस्थितियों में उसकी रणनीति सबसे अच्छा काम करती है और उसे कहां सुधार करने की जरूरत है। उदाहरण के लिए, एक ट्रेडर अपने जर्नल में देख सकता है कि वो अक्सर न्यूज ट्रेड में नुकसान करता है क्योंकि बाजार की प्रतिक्रिया अप्रत्याशित होती है। जब वह अपने स्टॉप लॉस का पालन नहीं करता तो उसके नुकसान बहुत बड़े हो जाते हैं। सुबह के शुरुआती घंटों में पहला घंटा किए गए ट्रेड अक्सर ज्यादा अस्थिर और कम लाभदायक होते हैं। किसी विशिष्ट सेक्टर जैसे एटी या फार्मा में उसकी सफलता दर अधिक है। वो तब ज्यादा मुनाफे कमाता है जब वो अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1.2 मिनट या बेहतर पर टिके रहता है। ये अंतर्दृष्टि केवल व्यवस्थित रूप से डेटा के संग्रह और विश्लेषण के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। यह आपको अपनी ट्रेडिंग शैली, अपनी शक्तियों और अपनी कमजोरियों को समझने में मदद करता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी गलतियों से सीखें और अपनी सफलताओं को दोहराएं, तो अपने हर ट्रेड का रिकॉर्ड जरूर रखें। इस रिकॉर्ड की नियमित रूप से समीक्षा करें, जैसे कि हर हफ्ते या महीने के अंत में। यह आपको अपनी प्रगति को ट्रैक करने, अपनी भावनाओं के पैटर्न को पहचानने और अपनी ट्रेडिंग शैली को लगातार निखारने में मदद करेगा। यह आपको एक वैज्ञानिक की तरह बनाएगा, जो अपने प्रयोगों, ट्रेडों को सावधानी पूर्वक दस्तावेजित करता है, उनके परिणामों को मापता है और फिर उनसे सीखता है ताकि भविष्य के प्रयोगों को बेहतर बनाया जा सके। यह आत्मविश्लेषण की प्रक्रिया ही आपको एक औसत ट्रेडर से एक सफल ट्रेडर में बदलती है।
क्योंकि जब तक आप अपनी गलतियों को पहचानेंगे नहीं, तब तक आप उन्हें सुधार भी नहीं पाएंगे। और अगर आप गलती करते रहेंगे तो बाजार आपको कामयाबी नहीं देगा। चैप्टर 6, यथार्थवादी अपेक्षाएं और दृढ़ता। मैराथन की तैयारी। शेयर बाजार की दुनिया में प्रवेश करने वाले कई लोगों के मन में अक्सर एक अविश्वसनीय रूप से तेज और आसान धन अर्जन की उम्मीद होती है। ये एक ऐसी भ्रामक धारणा है जिसे अक्सर त्वरित लाभ योजनाओं और बाजार के मिथकों द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। यथार्थवादी अपेक्षाएं। सच्चाई का सामना बाजार में सफलता रातों रात नहीं मिलती। ये एक मिथक है जिसे अक्सर उन लोगों द्वारा प्रचारित किया जाता है जो त्वरित लाभ की तलाश में होते हैं या जो बाजार के जुए वाले पहलू पर ध्यान केंद्रित करते हैं। बाजार में सफलता के लिए समय चाहिए, समर्पण चाहिए, निरंतर मेहनत चाहिए और सबसे जरूरी है कि आपको खुद पर भरोसा रखना होगा। ये एक कृषि प्रक्रिया की तरह है जहां आप बीज बोते हैं, धैर्य से पानी देते हैं, देखभाल करते हैं और फिर समय के साथ फसल काटते हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि बाजार से वे रातों रात करोड़पति बन जाएंगे या कुछ ही महीनों में वे अपनी नौकरी छोड़ सकेंगे। और इसी अवास्तविक, अविश्वसनीय सोच में वे गलत फैसले लेते हैं, अत्यधिक जोखिम उठाते हैं और अंततः भारी नुकसान झेलते हैं। जब उन्हें जल्दी मुनाफा नहीं होता तो वे निराश हो जाते हैं, बाजार को दोष देते हैं और अक्सर अपनी पूंजी गंवा कर बाहर हो जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप ये मानकर चले कि बाजार में सफलता धीरे धीरे मिलती है। ये एक क्रमिक प्रक्रिया है और उसके लिए आपको समय, मेहनत और धैर्य तीनों की जरूरत होती है। ये एक धीमा और स्थिर सफर है, कोई तेज रेस नहीं। छोटे, लगातार लाभ कमाना और धीरे धीरे अपनी पूंजी बढ़ाना ही एक स्थायी और सफल ट्रेडिंग करियर का आधार है। अपनी अपेक्षाओं को यथार्थवादी रखें और आप बाजार के तनाव को बेहतर ढंग से संभाल पाएंगे और निराश नहीं होंगे। यह आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा जो सफल ट्रेडिंग के लिए आवश्यक है। दृढ़ता। हर हार के बाद उठ खड़ा होना ट्रेडिंग की यात्रा में मुश्किलें और असफलताएं अपरिहार्य है। कई बार ऐसा होगा कि आप कई ट्रेड लगातार हारेंगे, आप नुकसान झेलेंगे, आपकी रणनीति विफल होगी और उस वक्त आपको लगेगा कि शायद ये दुनिया आपके लिए बनी ही नहीं, शायद आप ट्रेडिंग के लिए नहीं बने हैं। यह स्वाभाविक है। हर सफल ट्रेडर ने इस कठिन दौर का अनुभव किया है। यह आपकी मानसिक और भावनात्मक दृढ़ता की अंतिम परीक्षा होती है। लेकिन अगर आप उस वक्त हार मान लेंगे, बाजार को छोड़ देंगे, तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। यह वह बिंदु है जहां एक सफल ट्रेडर एक असफल ट्रेडर से अलग होता है। सफल ट्रेडर हार को अंतिम पड़ाव नहीं मानते, बल्कि उसे सीखने का एक अवसर मानते हैं। इसलिए सबसे जरूरी है कि आप हर हाल में डटे रहें और अपनी मेहनत जारी रखें। हर नुकसान को एक सीखने का अवसर मानें। अपनी रणनीति को समायोजित करें, अपनी गलतियों से सीखें और फिर से बाजार में उतरें। ये दृढ़ता, ये लचीलापन, रेजिलियंस ही आपको भीड़ से अलग करेगा। बाजार उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो लगातार लगे रहते हैं, सीखते रहते हैं और मुश्किलों के बावजूद हार नहीं मानते। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। जो लोग जल्दी अमीर बनने की सोच रखते हैं, वे अक्सर जल्दी ही अपनी पूंजी गंवा देते हैं। यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें, जैसे कि लगातार छोटे लाभ कमाना और धीरे धीरे अपनी पूंजी बढ़ाना। याद रखें, रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे और न ही एक सफल ट्रेडर। निष्कर्ष, भाग्य को उदास स्माइली अब तक की सीख का सार तो ये थे शेयर बाजार की दुनिया में सफलता प्राप्त करने के पहले 6 महत्वपूर्ण चैप्टर। हमने देखा कि कैसे बाजार में प्रवेश करते समय गलतियां होती हैं और कैसे एक ठोस ट्रेडिंग प्लान और जोखिम प्रबंधन से उन्हें रोका जा सकता है। हमने ये भी समझा कि भावनाओं पर नियंत्रण और धैर्य कैसे आपकी सबसे बड़ी पूंजी बन सकते हैं और कैसे अपनी गलतियों से सीखना व एक मजबूत ट्रेडिंग सिस्टम बनाना आवश्यक है। अंत में हमने यथार्थवादी अपेक्षाएं रखने और बाजार की चुनौतियों के सामने दृढ़ रहने के महत्व पर जोर दिया। ये यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। ट्रेडिंग एक सतत सीखने की प्रक्रिया है और अभी कई और गहरे सिद्धांत हैं जिन्हें जानना और समझना बाकी है।
अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो और आप इस सफर को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही ऑडियो बुक टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप हमारे अगले भाग को मिस न करें, जहां हम ट्रेडिंग के कुछ और उन्नत और महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि इस पहले भाग से आपको सबसे जरूरी सीख क्या लगी। हम आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार करेंगे। धन्यवाद।